चलिए अभी हाइपरबोला पढ़ रहे थे, हाइपरबोला में हम पहुंच गए थे। 7th क्वेश्चन करवाया है, 10 9th है आपके पास। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बताना है लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट सेक्टम। फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बताना है 8th में whose length of latest सेक्टम दिया हुआ है, whose length दी हुई है of latest सेक्टम की 8 and इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है थ्री बाय रूट 5। तो हाइपरबोला भी पता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अभी पढ़ेंगे। तो अब दोनों ही लेंथ बता रही हैं, देख लो आप। सिंस बोथ कंडीशंस क्या बता रही हैं आपको, लेंथ बता रही हैं। दोनों की दोनों आराम से देख लो। सिंस ये क्या बता रही है, लेंथ बता रही है, और इसेंट्रिसिटी भी क्या बताती है, लेंथ बता रही है। देयरफॉर कोई भी हाइपरबोला मान लो, सॉल्यूशन है सिंस गिवन कंडीशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ बता रही है, लेंथ। देयरफॉर एज्यूम एनी वन ऑफ हाइपरबोला, कोई भी हाइपरबोला मान लो, चाहे रेक्टेंगुलर मान से हाइपरबोला, चाहे हॉरिजॉन्टल मान लो, चाहे वर्टिकल मान लो। क्यों? जो गिवन कंडीशनें हैं, लेंथ दे रखी है, इसेंट्रिसिटी भी एक लेंथ होती है। तो कहता है लेट अस एज्यूम, कौन सा मानोगे, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल में वाइस के क्वेश्चन क्या होते हैं, नेगेटिव। सर वर्टिकल नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो। हॉरिजॉन्टल मान लो या वर्टिकल कोई एक मान लो। विद फाइंड करना है ए बी, विद लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होगा 2b² बाय ए, एंड इसेंट्रिसिटी होगी a² प्लस b² बाय a² अंडर रूट। देखते हैं जरा, निकालते हैं, कंपेयर करके निकालो। मैं से पहले निकालोगे, क्यों? आपने उसमें भी तो कर रखा है, एलिप्स में भी, शाबाश। अब कंपेयर करा दो, किसको बोला, 2b² बाय a को विद 8 के साथ, 2b² बाय a इक्वल टू 8, b² इक्वल टू 4a हो जाएगा। आल्सो जिसका कोई नहीं, उसकी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हो जाएगी a² प्लस b² बाय a² अंडर रूट। पुट करा दो, e को कितना भला 3 बाय रूट 5 एंड b² को कितना भला 4a करा दो। तो e कितना आएगा 3 बाय रूट 5 a² प्लस 4a अपॉन a²। SBS करा दो 9 बाय 5 a² सॉरी 4a बाय a², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9a² 5a² प्लस 20a, इधर ले जाओ 4a² इक्वल टू 20a। a तो खैर कांस्टेंट होता है, कट जाता है, a कभी जीरो होगा नहीं। 4a² आ जाएगा ना, सोचो 9a² माइनस 5a² इक्वल टू 20a। 4a² इक्वल टू बेटा 20a, इसको इधर ले जाओ, चाहे a से ही काट दो, कांस्टेंट ही होते हैं, तो 20a इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं तो बोलेंगे सर a 0 नहीं हो सकता। अरे गधो, a लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, 2a याद करो। अगर a 0 तो लेंथ तो मेजर एक्सिस 0 हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। बिकॉज a क्या रिप्रेजेंट करती है, a रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, वो तो कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हो। तो a का के 0 नहीं हो सकता है। a तो लेंथ होती है, लेंथ तो मेजर एक्सिस क्या थी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस में क्या थी 2a, तो वो कहां से 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या थी, सॉरी कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस 2a थी, तो 2a कहां 0 हो जाएगा भाई, सब कुछ नहीं 0 हो जाएगा। फिर तो आपकी इसेंट्रिसिटी भी नहीं बन पाएगी। a अगर 0 हो गया तो 0 प्लस 1 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी इसेंट्रिसिटी। सोचो तो a क्या आएगा आपका 5,
किसी एक में पुट करा दो इन 2 में, ये 2 है तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सोचो जरा 4 है, बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया 20 है। अब इसको पुट करा दो, कहाँ पर 1 में पुट करा दो, ए को 5 बी स्क्वायर को 20 इन 1 में, देखना जरा एक्स स्क्वायर बाय 25 वाई स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू 1। देखो पीछे आंसर आता है 9 का, देखो ओ यस कके 11th है। अब 11th में देखो क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। दो मेथड है, मेथड फर्स्ट है लोकस निकालना है उस सारे पॉइंट का जिसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। लेट पी एक्स वाई भी था, पढ़ो क्वेश्चन को बुक में से, लोकस निकालना है, 3D में भी निकाला हुआ है, वैसे भी आप निकालते हो। लेट पी एक्स वाई बी आर लोकस ऑफ अ पॉइंट है विच मूव अंडर द कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंटों से 4,0 से और -4,0 से। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस PA माइनस PB या PB माइनस PA माइनस PB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सोचना जरा, दिया होगा कुछ ना कुछ, ऑलवेज इक्वल टू 2। तो निकाल लो भाई आप, और जिसको मन करता है ये नहीं लेने का, PB माइनस PA भी ले सकते हैं, और ये जो मर्जी ले लो, मैंने ये रख लिया। PA कैसे निकलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल। अब आंसर मैच कर लेना, क्या आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, PB क्या आएगा x माइनस 4 का x प्लस 4 हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2। इसको इधर ले जाओ, SBS करा दो। कराओ जरा SBS। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस, चलिए मैं SBS पहले करा दूं फिर खोलता रहूंगा इसको, अपने आप करा लो, पहले एक को दो तो ले जाओ, एक ही काम तो कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर 2 प्लस, इसको अगर उधर लेके जाना ही है तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब करा दो भैया SBS कराओ, इसका भी स्क्वायर कराओ। ये कैसे रूट कटेगा, इसमें लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी बताने की जरूरत है, लगा दो भैया a प्लस बी का क्या आएगा होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2i ऑफ a b, लगा दीजिए। तो चलिए लगाइए, कितना बनता है देखिएगा, यह आएगा x स्क्वायर 16 है, 8x है, y स्क्वायर है, a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। चलिए करा लीजिए, जब सॉल्व जैसे सॉल्व कराओगे आंसर आ जाएगा। कराइए जरा, एक्स स्क्वायर 16 8x y स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 16 इक्वल टू है बीच में, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 टू द कितना आ गया 4। अब क्या करा दो बताओ,
ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 16 8x वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये कटते होंगे, काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 16 से 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटता है, कितना बचेगा -8x 4 प्लस का 8x प्लस का 4, बस सारे अब उधर ले जाओ, फिर एक बार दोबारा एसबीएस करा लो और रूट आपका खत्म हो जाएगा। इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, ये आ जाएगा -16x -4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 16 8x y स्क्वायर। कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, 4 से 4 कर दो, लगा लो, देखो आंसर आता है कि नहीं। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है सोच लोगे, पॉजिटिव। अब तो कर लो कि अब भी नहीं कर पाओगे, सीधा कर दो अब। चलिए 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x x स्क्वायर 16 8x y स्क्वायर, सबको इधर ले जाओ, सबको इधर, सबको इधर, सबको इधर, 8x से तो 8x का आ गया, मेरे ख्याल से मेरा आंसर आ रहा है 15x स्क्वायर, उधर ले गया हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 15। चलिए सोचते रहिएगा, देख लो चाहे पीछे आंसर कौन सा क्वेश्चन कराया 11, इसका एक और भी देख लीजिए आंसर, ओ यस का ए। चलो कोई बात नहीं, ये तो आंसर यही आएंगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, देखो वो भी आप लगा सकते हो, मैंने लिखवाया वो आपको हाइपरबोला में एक और चीज, वो क्या है बता रहा हूँ। तो ये कहता है -4,0 4,0 दिया हुआ, लोकस निकालना है। देखो मेथड सेकंड है, या तो ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं पेपर में, फिर भी अगर दूसरे तरीके से निकालना है तो दूसरे तरीके से निकालना। एक पॉइंट प्लॉट कर लो एक्स और वाई एक्सिस पे, 4,0 -4,0 देख लीजिएगा। ये x है y है, एक आ गया आपका 4,0, एक आ गया आपका -4,0, एक आ गया 4,0, एक आ गया -4,0। इसको मान लीजिए s, इसको मान लीजिए s डैश फोकस। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम 4,0 से। तो आपको हाइपरबोला की सेंटर 0 0 पे, मैंने इसको हाइपरबोला कंप्लीट कर दिया, ये भी डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ये भी कंप्लीट कर दिया। लोकस क्या आता है कहीं पे भी, px को y, आपको पता ही है बाय सेकंड डेफिनेशन वी नो दैट, बाय सेकंड डेफिनेशन किसकी बोला, ऑफ हाइपरबोला की। SP माइनस एस डैश पी क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये गिवन फिगर कौन सा हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले वो लिख लूं, फिर AB की वैल्यू निकाल दूंगा, देखना जरा। चलिए देखते हैं जरा, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये लिख दूं, फिर मैं वही नोट करूंगा। जो गिवन कंडीशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ क्या होती थी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, शाबाश, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ फाइंड क्या करने होते हैं मुझे, a, b। We know that क्या बना, by second definition of
हाइपरबोला याद करो बताई थी, हाइपरबोला की दूसरी डेफिनेशन SP माइनस S डैश P इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो SP ये रहा, S डैश P लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2a। SP माइनस S डैश P इक्वल टू क्या होती है 2a। तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है SP माइनस S डैश P कितना दिया है पढ़ना जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सेकंड मान लो। SP माइनस S डैश P इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कंपेयर करा दो 2,3 को, कराओ जरा। लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की, राइट हैंड साइड 2a इक्वल टू 2 है, a कितना आ जाएगा 1। आल्सो फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है याद करो, आल्सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई SS डैश के बीच में, आल्सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई याद है SS डैश के बीच में 2a ही होता है, तो 2a ही होता है भैया डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो निकालो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई SS डैश, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या निकाल रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगा रहा हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना आएगा बताओ SS डैश के बीच में 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, किसके बीच में लग रही है SS डैश निकाल रहा हूँ, SS डैश निकाल रहा हूँ, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 लेके ये x2 y2 जो आज तक लगाते आए हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 2a। ये कितना आ जाएगा 8, मतलब 64 का अंडर रूट 8 ही बनेगा, 64 का अंडर रूट 2a, तो 8 इक्वल टू 2a, e को 1 पुट करा दो, सॉरी a को 1 पुट करा दो, पुट करा दो a को 1 करा दीजिए, a को 1 क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू e, तो e कितना आ गया बेटे 4, जिसका कोई नहीं उसकी क्या होगी इसेंट्रिसिटी, लगा लीजिए e b आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई नो दैट e क्या आएगा a स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल है a स्क्वायर पुट करा दो, e को कितना बोला 4, a को कितना बोला 1 करा दो, 4 इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय 1 SBS करा दो, 4 3 इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, पुट करा दो, किसमें बोला इन 1 में, देखो जरा कितना आंसर दे रहे हो। बताओ कितना आंसर दे रहे हो, कराओ कराओ यार, तुम क्यों घबरा, x स्क्वायर कराओ, b स्क्वायर कितना आ गया 3, पुट कराओ, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर SBS करा रहे हो, तो 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, देखो सोचो, तो 1 प्लस 16 में से एक जाएंगे तो क्या आएंगे 15, पुट करा दो a, b स्क्वायर को इन 1 में पुट कराओ, बताओ कितना आएगा, तो अपने आप कर लेते हैं बेटा, x स्क्वायर बाय क्या है a स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस है बीच में सॉरी माइनस है, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना है 15, तो क्या आ गया आंसर आ गया, ये तो आंसर है पीछे, पिछले वाले का भी तो ये लिखो, सोच ऐसे कर जैसे मर्जी कर लो। SP माइनस S डैश P क्या होता है 2a, 2a का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2, तो 2a किसके इक्वल आ गया सोचो जरा, 2a किसके इक्वल आ गया सोचो जरा, क्वेश्चन में 2a किसके इक्वल आ गया, a निकल
जब ये आ गया तो अब क्या निकाल दो, आल्सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है एस एस डैश 2a, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से एस एस डैश निकाल लो, 4 + 4 का उसके 0 - 64 2a 64 2a 8 आ गया, e कितना आ गया 4, e कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, e कितना आ गया 4, a कितना आ गया 1, e को 4 a को 1 पुट कराओ, s b s करा लो, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a भी आ गया b भी आ गया, यही तो काम करते आए। अगला है 13th 13 पढ़े थे, ये भी तो आप पुट कराई होगी। चलो 13th है, पढ़िए जरा 13th क्वेश्चन। वो कहता है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। फोकस 6,4 नॉन स्टैंडर्ड है, तो 13th है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकस दिया हुआ है, एंड दूसरा भी दिया हुआ है, तो यहीं से तो चल गया नॉन स्टैंडर्ड है, एंड इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है, सॉल्यूशन है, तो ये तो कंडीशन बता रही है नॉन स्टैंडर्ड है, क्या बताती है, गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स है, एलिप्स है नॉन स्टैंडर्ड, ओ सॉरी हाइपरबोला, नॉन स्टैंडर्ड क्या है हाइपरबोला, एलिप्स का हाइपरबोला। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, ये x है ये y है, 1.96,4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये आ जाएगा 0.6,4, 1.9 -4,4 -1 -2 -3 -4, ये आ जाएगा -4,4। ये क्या दे रखे हैं दोनों फोकस, बाकी तो हटा ही दो, बनाने तो यहाँ बनाओ, ये फोकस दे रखे हैं, ये क्या बनाना है हाइपरबोला, तो बनाओ जरा, बना लो कोई बात नहीं, एक ये आएगा, एक ये शेप जाएगी, एक ये आएगा, ये शेप जाएगी, ये तो कुछ रहा ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, तो ये बाकी तो रब ही कर दो, इसकी तो मेरे को अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 3 4 की y एक्सिस की, क्यों, अब x y तो खत्म ही हो गए। ये इसका क्या है बताओ, सेंटर है, अब इसका सेंटर भी 0 0 नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर 0 0 तो यहाँ था ओरिजिन, तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, ये एस डैश है, ये एस है, पहले बाय मिड पॉइंट से सेंटर निकालो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर निकाल लो, सेंटर क्या आएगा x1 प्लस y1 प्लस 6 - 4 4 + 4, तो देयरफॉर सेंटर कितना आ गया सोचो 1,4 आ गया, तो ये आपका सेंटर बन गया। कहाँ बन गया आपका सेंटर, ये कितना आ गया 1,4 आ गया। पहले सेंटर कौन से होते थे 0 0, तो क्लियरली ये क्या है नॉन स्टैंडर्ड है। तो अब ए बी निकालो, ए बी को, तो ए बी कैसे निकालो, we know that distance जो होता है between foci, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में निकाला है 2a ही होता है, s s dash equal to 2a, by distance फॉर्म से s s dash निकालो, 6 + 4 का होल स्क्वायर 4 - 4 का होल स्क्वायर, चलिए इक्वल टू क्या हो गया 2a, e दिया हुआ है, ये 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, इक्वल टू 2 × a × e, पुट करा दो e को 2, तो 10 आ गया, 4a, a कितना आ गया 5/2, चलो कुछ तो निकल रहा है। अब b भी निकाल लो, कैसे, इसेंट्रिसिटी से, तो वी नो दैट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a² + b² पुट करा दो e को 2 और a को 5/2, कराओ जरा,
तो 2 इक्वल टू 25/4 बी स्क्वायर बाय 25/4 एसपीएस करा दो। अब मैंने क्या निकालना है 75/4 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेरे मुंह पे चला है हाइपरबोला बेटे, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या आएगी ये देखना है। अब सोचो जरा, अब इसमें सर्कल वाला कंसेप्ट सोचो। क्या मतलब? सर्कल का सेंटर 0 0 पे होता था। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर, अब इसका सेंटर वो नहीं रहा 0 0, 1,4 है और a कितना आएगा? a कितना है 5/2, b कितना है 75/4, ये निकाल। अब याद करो सर्कल को, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप सर्कल को याद करो, सर्कल के आपने 11 चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 11 में सर्कल पढ़ा है जिसका सेंटर 0 0 पे था और रेडियस a या r था। इक्वेशन होती है x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, पर जिनका सेंटर होता है h, k पे एंड रेडियस होता है r, तो ये क्या आएगा x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर जब चेंज होता है तो 0 0 थोड़ी ना रहता है, h, k पे आ जाता है। ऐसे ही हाइपरबोला का भी होता है। अब सेंटर 1,4 पे है तो सेंटर 0 0 पे होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर सेंटर 0 0 पे हो, x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर, जैसे ये होता है x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर, जिसको हम पढ़ते कैसे थे x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और इसको कैसे पढ़ते थे x - 0 का होल स्क्वायर को x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। पर अब सेंटर किस पे था? h k पे, तो x का आगे 0 की जगह x का आगे क्या आता है -h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर इनका सेंटर h k पे होगा तो कैसे आएगा? सेंटर अगर h k पे होगा हाइपरबोला पे तो क्या आएगा x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर। करा दो पुट, है तो है आपके पास। क्या h पता है? पता है क्या है ये h, k पता है? पता है, a पता है? पता है, लगा दो बस। सेंटर तो चेंज है, अब सेंटर 0 0 ना हो गया, क्या हो गया x - 1 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर y - 75/4 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर ओ सॉरी y - k का होल स्क्वायर है ना, y - k कितना k 4 है, 4 का होल स्क्वायर बाय 75/4, आंसर आ गया। बस सेंटर जैसे 0 0 था तो 0 0 आता है, h k था तो h k आएगा, तो इसका भी सेंटर h k पे होगा तो क्या आएगा x - h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, बीच में माइनस है तो h कितना है 1, h k 1, k कितना है 4, वो लगा दो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तो करना, और क्या करोगे। चलिए बाय। अब हाइपरबोला करिए।